रिसेंटली चैप्टर 1064 में हमें पुडिंग, आओकी और ब्लैकबीट का स्नाइपर कवर पेज पर दिखे थे, जिसमें पुडिंग के हाथ बंधे हुए हैं, तो ये सोचना ठीक होगा दैट शी इज किडनैप्ड। फिर गार्प का क्या हुआ ये भी हमें नहीं पता। गेको मोरिया की पावर्स का क्या किया जा रहा है ये भी हमें नहीं पता। सो आखिर ब्लैकबीट क्या प्लान बना रहा है, इसी टॉपिक पर बात करेंगे आज। सो हाय वीव्स एंड ओटाकुस, आई एम यश एंड यू आर वाचिंग एनीटॉमिक। अभी मैं जिन इवेंट्स की बात करूंगा वो मे भी तुम्हारे लिए स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो स्पॉइलर अलर्ट। तो पिछले कुछ महीनों में हमें वन पीस के मांगा में कुछ अजीब इवेंट्स दिखे हैं, जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्लैकबीट का हाथ है। अब फैंस को इन इवेंट्स में कुछ ऐसा कनेक्शन दिखे हैं जिससे हमें मे बी ब्लैकबीट के प्लान का एक झलक दिख जाए। चैप्टर 925 में जब गेको मोरिया हाचिनोजू आइलैंड पर इन्वेट करता है तब उसे पता चलता है कि किसी ने एब्सलॉम को किडनैप कर लिया है। अब एब्सलॉम वही बंदा है जिसने नामी के साथ कुछ कारनामे किए थे थ्रिलर वार आर्क में, और उसे किडनैप किया था सिरियो ने, जो कि ब्लैकबीट के क्रू का एक मेंबर है। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि ब्लैकबीट एब्सलॉम को किडनैप क्यों करेगा, तो इसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है, उसका डेविल फ्रूट, क्योंकि ब्लैकबीट वन पीस का डांजो है और उसे चाहिए डेविल फ्रूट्स। अब एब्सलॉम के डेविल फ्रूट को अगर तुम थोड़ी ठग के नजर से हटा कर देखो तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है, और ये फ्रूट प्रोबेबली ब्लैकबीट सिरियो को देगा या फिर खुद खा लेगा। पर इंपॉर्टेंट पार्ट एब्सलॉम की किडनैपिंग नहीं बल्कि गेको मोरिया है। गेको मोरिया का डेविल फ्रूट बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड है। कागे नोमी शैडोज को मैनिपुलेट और मैनिफेस्ट करने की पावर्स देता है, और तुम किसी भी बॉडी में किसी के भी शैडो को डाल सकते हो और वो एक ज़ॉम्बी बन जाएगा, बट तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। और हमने देखा था कि कैसे थ्रिलर वार्क में र्यूमा, जो कि एक ज़ॉम्बी बना था, जोरो को काफी हद तक टक्कर दे रहा था। अब इस फ्रूट के भी बहुत सारे वीकनेसेस हैं, बट क्या हो अगर ब्लैकबीट किसी ओवरपावर्ड इंसान को वापस लाने की तैयारी कर रहा हो। चैप्टर 1088 में हमने देखा था कि कैसे गार्प ने सक्सेसफुली सारे मरीन्स एंड कोबी को इवैक्यूएट कर दिया था, ये कहते हुए कि तुम्हारा मिशन यहाँ खत्म होता है, बाकी का मैं खुद संभाल लूंगा। पर गार्प उसी आइलैंड पर रुक जाता है एंड उसके बाद एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, और उसके बाद गार्प का क्या हुआ ये भी अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। अब गार्प के आइलैंड पे इन्वेट करने से पहले एक और इवेंट होता है जो शायद इस पूरी थ्योरी का एक मिसिंग पीस है। गार्प के इंसिडेंट से कुछ ही चैप्टर्स पहले चैप्टर 1064 के कवर पेज पर हमने पुडिंग, आओकी और ब्लैकबीट के क्रू के स्नाइपर को देखा था। और वीडियो की शुरुआत में जैसे मैंने बताया था कि मे बी पुडिंग किडनैप हो चुकी है। बहुत सारे फैंस का ये कहना है कि पुडिंग को ब्लैकबीट ने किडनैप इसलिए किया था ताकि वो पोनीग्लिफ्स को डिकोड कर पाए, क्योंकि बिग मॉम ने चैप्टर 853 में बताया था कि रॉजर ने वोट यानी कि वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स का यूज करके पोनीग्लिफ्स को डिकोड किया था, और वो ये भी बताती है कि उसके पास एक ट्रम्प कार्ड है जिसके पास भी ये एबिलिटी है। और तभी पुडिंग की एंट्री होती है एंड बिग मॉम कहती है कि स्पीक ऑफ द डेविल हैज योर थर्ड आई अवेकेंड इन द ट्रूएस्ट सेंस, यानी कि थर्ड आई ट्राइब वोट का यूज कर सकती है। अब रॉजर के क्रू में तो ओडिन था एंड लूफी के पास रॉबिन है जो पोनीग्लिफ्स को रीड कर सकते हैं, और ब्लैकबीट के सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है, पुडिंग। एंड हो सकता है कि पुडिंग को एक्चुअली ब्लैकबीट ने इसी रीजन से किडनैप किया हो, बट इस वीडियो में हम लोग उसके ऊपर नहीं जाके दूसरी थ्योरी के ऊपर बात करेंगे, पुडिंग, गार्प एंड गेको मोरिया। अब देखो और सुनो कि कैसे ब्लैकबीट का प्लान काम करेगा। ब्लैकबीट पुडिंग की मेमोरी रीडिंग एबिलिटी का यूज करेगा और गार्प की मेमोरी में से जीबेक वाली मेमोरी को ढूंढेगा, जैसे कि पुडिंग ने सांजी के मेमोरीज में से उसके मूवमेंट्स को डिलीट कर दिया था। देन गेको मोरिया की पावर्स का यूज करके उसकी शैडो को रीएनिमेट करेगा। किसकी शैडो को? वो कोई भी हो सकता है, और ज्यादा चांसेस है कि वो जीबेक होगा, क्योंकि रॉजर की विल पावर को ब्लैकबीट कंट्रोल नहीं कर पाएगा, सो जीबेक उसका ओनली ऑप्शन रहेगा। देन वो या तो वन पीस ढूंढेगा या फिर बस दुनिया तबाह करने में लग जाएगा। आई नो ये सुनने में बहुत आसान और सिंपल लग रहा है, बट दिस इज ओनली अ थ्योरी, सो ऑफ कोर्स इसके होने के चांसेस बहुत कम है, पर क्या पता हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। आगे भी ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जिससे हमें एटलीस्ट इतना पता चल जाता है कि ब्लैकबीट कोई बड़ा प्लान बना रहा है। ब्लैकबीट के पास को देखा जाए तो ब्लैकबीट के पास को देखने के बाद भी हमें ये नहीं समझ में आता है कि ब्लैकबीट का एक्चुअली मकसद क्या है। बहुत बार बताया गया है कि उसे किंग ऑफ पायरेट्स बनना है, बहुत बार ऐसा दिखाया गया है कि उसे सिर्फ डेविल फ्रूट चाहिए और उस दुनिया को डिस्ट्रक्शन चाहिए, क्योंकि उसके पास में भी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि वो भी चाहता है कि वो चीज सबके साथ हो। ब्लैकबीट का इंटेंशन क्लियर नहीं है, बट अगर थ्योरीज पर देखा जाए तो ये थ्योरी बहुत ज्यादा नजदीक आ जाती है और बहुत ज्यादा क्लियर कर देती है कि ब्लैकबीट आखिर क्या चाह सकता है। खैर आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें भी लूफी के लूनाटी होने की थ्योरी के बारे में जानना है तो इस वीडियो पे क्लिक करो।